कोरोना सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम का टेस्ट लेता है, फिर हमारे हेल्थ सिस्टम का। अच्छे अस्पताल, अच्छी देखभाल और प्राण रक्षक दवाइयों की डोज वायरस को हराने में बहुत कारगर है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में इन सब की कमी है। यह अलग बात है कि कोरोना के खिलाफ वो देश भी घुटनों के बल आ गए जहां के हेल्थ सिस्टम को वर्ल्ड में बेस्ट माना जाता है। लेकिन यह भी सच है कि कोरोना ने हमारे देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को एक्सपोज कर दिया है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए कयामत, द कोलैप्स्ड सिस्टम। हमारे बड़े भाई परसों एक्सपायर कर गए। एक भाई बेड पर पड़ा हुआ है, कोई इलाज नहीं हो रहा है हमारे भाई को। हम बोलते रहे अंदर कर दी अंदर नहीं की। सब खत्म कर दिया, अंदर से कुछ नहीं बचा। आखिरकार मैं टेड्रोस के पास गया और वो डॉक्यूमेंट हटा लिया गया। 14 मई 2020 के इस व्हाट्सएप मैसेज ने इटली में भूचाल ला दिया है। मैसेज भेजने वाले थे विश्व स्वास्थ्य संगठन के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल जैसे आला पद पर बैठे इटली के डॉक्टर रेनियरी गुएरा, और जिसे ये मैसेज भेजा गया था वो थे इटली के नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट के हेड डॉक्टर सिल्वियो ब्रूसफेरो। जिस रिपोर्ट को हटाने की बात गुएरा कर रहे थे उसे इटली के रिसर्चर फ्रांसिस्को जेम्बोन ने तैयार किया था। इस रिपोर्ट में एक एक सबूत के साथ ये लिखा था कि महामारी से निपटने के लिए इटली ने 2006 के बाद कोई एक्शन प्लान नहीं बनाया। 13 मई 2020 को यह रिपोर्ट WHO की वेबसाइट पर छापी गई और अगले ही दिन यानी 14 मई को यह रिपोर्ट WHO ने डिलीट कर दी। इसलिए क्योंकि रेनियरी गुएरा साल 2014 से 2017 तक इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय में बड़ी पोस्ट पर थे और उन्होंने भी कुछ नहीं किया। सरकार की बदनामी के डर से रेनियरी गुएरा ने WHO में अपनी बैठ का इस्तेमाल किया और रिपोर्ट डिलीट करवा दी। आखिर कोरोना काल में इटली में ऐसा क्या हुआ जिसका सच छिपाने के लिए इटली सरकार में शामिल बड़े बड़े लोगों ने अपनी सारी ताकत झोंक दी। ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कोरोना ने दुनिया का क्या नुकसान किया है। 14 करोड़ से ज्यादा संक्रमित, 30 लाख से ज्यादा मौत और 1 लाख से ज्यादा मरीज क्रिटिकल कंडीशन में। कहीं पहली लहर का कहर है, कहीं दूसरी, कहीं तीसरी, कहीं चौथी। मुल्क अलग है, मरीज अलग है, लेकिन मंजर एक जैसा है। पहले कराहना, फिर तड़पना और फिर मर जाना। सवाल है वायरस का यह खूनी काफिला कहां जाकर थमेगा? कब तक ईश्वर की सबसे उन्नत कृति माने जाने वाले इंसान एक वायरस का निवाला बनते रहेंगे? क्या इस वायरस को पृथ्वी को वीरान करने का टेंडर मिला है? हिंदुस्तान के हेल्थ सिस्टम की बात करें, वायरस के खिलाफ सरकार के प्रयास की बात करें, उससे पहले दुनिया के सबसे बेस्ट हेल्थ सिस्टम वाले देश का हाल जानना, समझना जरूरी है। जनवरी 2020 को इटली घूमने आए 2 चाइनीज लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये इटली में वायरस की पहली दस्तक थी। 22 फरवरी को इटली में कोरोना से पहली मौत हुई।
8 मार्च को इटली में लॉकडाउन लग गया। बीते साल मार्च अप्रैल में इटली से ऐसे ऐसे वीडियो सामने आने लगे जिसे देखकर किसी की रूह कांप जाए। अस्पताल और कब्रिस्तानों में लाशें गिनने की होड़ लग गई। हर रोज 1500 से 2000 लोगों को कोरोना मार रहा था। जो देश दुनिया में वेंटिलेटर की सप्लाई करता था, वहां वेंटिलेटर खत्म हो गए। मास्क तक बाहर से मंगाना पड़ा। जिस वक्त कोरोना महामारी ने असर दिखाना शुरू किया था, उस वक्त के आंकड़े बताते हैं कि भारत और इटली के हेल्थ सिस्टम में कोई तुलना ही नहीं हो सकती। इटली का हेल्थ सिस्टम रैंकिंग में टॉप पर था, तो भारत टॉप 100 में भी नहीं। यही नहीं, स्वास्थ्य को लेकर सरकार की संजीदगी में बहुत फर्क दिखता है। इतने बड़े फर्क के बावजूद साल 2020 में हिंदुस्तान में इटली जैसा कोहराम नहीं मचा। – 2020 में सैनिटाइजर और मास्क बनाने में भारत आत्मनिर्भर नहीं था, लेकिन संकट काल में भागीरथ प्रयास हुआ और अगस्त तक भारत ये सब बाहर भी सप्लाई करने लगा। लेकिन भारत के लिए 2020 की तुलना में 2021 ज्यादा दर्दनाक और मातमी साबित हुआ। अस्पताल, शमशान और कब्रिस्तान से ऐसे ऐसे वीडियोस वायरल हुए जिन्हें काट के कलेजे वाले ही देख सकते हैं। 2 लाख से ज्यादा मरीज 24 घंटे में मिलने लगे। मौत का मीटर सारे रिकॉर्ड तोड़ने लगा। अस्पताल में बेड के लिए मारामारी होने लगी। प्राण रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी शुरू हो गई। ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने लगे। ऑक्सीजन के सिलेंडर की जो क्राइसिस हो रही है उसकी ज़मीनी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो हम जहाँ आए हैं सब सर्जिकल एम्पोरियम है। मुझे एक बात समझाइए, ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या स्थिति है? ऑक्सीजन सिलेंडर अभी तक तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है। अभी कुछ दिन पहले तक तो स्टॉक आ रहे थे थोड़े बहुत, अब तो बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। लोग जितने भीड़ लगाए हुए हैं सब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के लिए ही खड़े हैं यहाँ पे लाइन से। 16 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलाई। मंत्रालयों को निर्देश जारी किया कि देश में मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की कमी ना पड़े। इसके लिए तत्काल प्रयास शुरू किए गए। समझने वाली बात यह भी है कि स्वास्थ्य सुविधाएं महीनों या साल भर में नहीं सुधर जाती। इसके लिए निरंतर प्रयास और लंबा वक्त चाहिए होता है। देश के सबसे बड़े सूबे में तो कोरोना का ऐसा कोहराम मचा कि कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के फोन पर भी मरीज को ना तो एम्बुलेंस मिली और ना ही इलाज। लचर हेल्थ सिस्टम का सरेंडर देखकर योगी सरकार के मंत्री ने स्वास्थ्य महकमे को चिट्ठी लिखी और स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल दी। सरकार के बजट में एम्स और मेडिकल कॉलेज के लिए विजन भी है और फंड भी। इसके बावजूद महामारी से लड़ने के लिए ये देश अभी भी राम भरोसे ही है। दवाई और इंजेक्शन बनाने में हिंदुस्तान काफी पहले ही आगे था। कोरोना काल में भी प्राण रक्षक दवाइयों और टीके बनाने में दुनिया ने हमारा लोहा माना, हमसे मदद मांगी। पर आज जब सामूहिक चिताएं जलने के वीडियो सामने आते हैं तो हमारी सारी कामयाबी पर सवाल उठना लाजमी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।